सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज हम इसमें पढ़ेंगे यूजर इंटरफेस डिजाइन। ठीक है, यूजर इंटरफेस डिजाइन आपके पास इसमें क्या होता है? सभी को मेरी आवाज हो रही है क्लियर? अब देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारे पास यूजर इंटरफेस डिजाइन। तो यूजर इंटरफेस डिजाइन में क्या है कि द विजुअल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक विजुअल पार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू, जिसके थ्रू विच ए क्लाइंट इंटरेक्ट्स विद ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्लाइंट क्या करता है? इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ। द विजुअल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू विच ए क्लाइंट इंटरेक्ट्स विद ए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। और ये क्या करता है? इट डिटरमिन्स हाउ कमांड आर गिवन टू द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में आपने कमांड कैसे दी है, और द प्रोग्राम एंड हाउ डाटा इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर डाटा किस तरीके से आपका डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास यूजर इंटरफेस डिजाइन, जिसको आप स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म के अंदर UID भी आप कह सकते हो। अब यूजर इंटरफेस डिजाइन के आपके पास कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस को स्टूडेंट्स हम टू पार्ट्स के अंदर हम इसमें डिवाइड करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। नंबर वन होता है आपके पास टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस में आ जाएगा आपके पास CLU। ठीक है, इसको आप जो है एक नाम से आप इसको और भी आप कह सकते हो CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास आता है, इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि GUI। तो अब हम इसका ना एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जांपल कौन सा होता है। कि आपके पास इसमें डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट। डॉस में हमें क्या करते हैं कि इसमें जो अगर हम कमांड लगाते हैं ना, कि जैसे आपने डेट देखनी है तो आप डेट के लिए डेट कमांड लगाओगे, अगर आपको टाइम देखना है तो टाइम के लिए आप टाइम कमांड लगाओगे। तो इसमें हर एक चीज आपको लिख कर करनी पड़ती है। ठीक है, इन केस ऑफ GUI में क्या होता है आपके पास कि अगर मान लो आपको डेट देखनी है तो आपको लिखना नहीं पड़ता, डेट का सिंबल बना होता है स्टार्ट, तो जो है आपकी टास्क बार होती है, उस टास्क बार के ऊपर स्टार्ट के लास्ट में डेट का सिंबल बना होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो वो आपको डेट शो करता है। तो जिसमें आपको लिखना पड़ रहा है, जैसे डॉस हो गया, तो वो तो हो गया टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस, और जिसमें आपके पास इमेज बनी हुई है, पिक्चर्स बनी हुई है, वो हो गया आपके पास GUI। टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है? दिस मेथड रिलाइज प्राइमरीली ऑन द कीबोर्ड। ये मेनली जो है कीबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस इज यूनिक्स। तो इसका एग्जांपल और भी हो गया, यूनिक्स हो गया, हम डॉस कह सकते हैं स्टूडेंट। ये जो है आपके पास CUI के एग्जांपल्स हैं। एडवांटेज क्या है इसमें? नंबर वन एडवांटेज आपके पास क्या आता है कि मैनी एंड इजियर टू कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, कि इसमें आप कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को इजीली मैनेज कर सकते हो, काफी सारी कमांड्स को आप इसमें मैनेज कर सकते हो। दूसरा जो इसमें आपके पास आता है टिपिकली कैपेबल ऑफ मोर इंपॉर्टेंट टास्क।
और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड्स को भी क्या कर सकता है, हैंडल करने में कैपेबल हो सकता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या है आपके पास। डिसएडवांटेज के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा इसमें, रिलाइज हैवीली ऑन recall rather than recognition, relies heavily on recall rather than recognition. नेविगेशन इज ऑफन मोर डिफिकल्ट, कि इसमें नेविगेशन करना थोड़ा सा आपके पास क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अब हम देखिए वही हमारे पास आ रहा है कि GUI की कौन कौन सी, ये तो हमने पढ़ा था CUI, अब आपके पास आता है GUI। ये टॉपिक जो है हम आजकल ज्यादा यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का मतलब क्या है, रिलीज मच मोर हैवीली ऑन द माउस, इसमें हम माउस के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो टिपिकल एग्जांपल क्या है इस टाइप के इंटरफेस का, इज एनी वर्जन ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी वर्जन को इसमें हम ध्यान देंगे। जैसे नंबर 1 आता है विंडोज, तो विंडोज क्या है, मल्टीपल विंडोज अलाउ डिफरेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड साइमल्टेनियसली ऑन द यूजर स्क्रीन, की यूजर की स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल विंडोज की जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होती है। सेकंड आपके पास आता है आइकन्स, आइकन्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन सम सिस्टम्स आइकन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाइल्स को, और दूसरे आइकन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोसेस को। थर्ड इसमें आपके पास फिर क्या आता है, मेन्यूज। मेन्यूज, कमांड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए मेन्यू, कि इसमें हम कमांड्स को सिलेक्ट करते हैं मेन्यू से, रेदर देन टाइप्ड इन ए कमांड लैंग्वेज, मतलब इसमें आपको कमांड को टाइप नहीं करना पड़ता। फिर नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है यहाँ पे पॉइंटिंग। तो पॉइंटिंग का मीनिंग आपके पास क्या होता है, ए पॉइंटिंग डिवाइस सच एज ए माउस, जो माउस है आपका वो एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग चॉइस फ्रॉम ए मेन्यू, अगर आपको मेन्यूज में से कोई भी आइटम को आपने सेलेक्ट करना है और इंडिकेट करना है उन आइटम्स को कि विंडो में आपकी कौन कौन से इंटरेस्ट की आइटम्स हैं। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स एलिमेंट कैन बी मिक्स्ड, ग्राफिक्स एलिमेंट्स को आप टेक्स्ट के साथ आप क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। अब GUI के एडवांटेज क्या है, कि इसमें जो होता है आपके पास लेस एक्सपर्ट नॉलेज रिक्वायर्ड टू यूज इट, कि इसमें हमें कम एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत पड़ती है। सेकंड, कि इसमें नेविगेट करना आसान होता है, एंड कैन लुक थ्रू फोल्डर्स क्विकली इन ए गेस एंड चेक मैनर, ठीक है। थर्ड आपके पास द यूजर में स्विच क्विकली फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर आप इजिली क्या कर सकते हो, इजिली एंड क्विकली आप स्विच कर सकते हो, एंड कैन इंटरेक्ट विद सेवरल डिफरेंट एप्लीकेशंस, और आप अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। डिसएडवांटेज इसमें आपके पास कौन सी होती हैं इसमें, जैसे टिपिकल डिक्रीज्ड ऑप्शंस, usually less customizable, not easy to use one button for tons of different variations। तो अब UI डिजाइन के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ये भी आपके पास इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, UI डिजाइन प्रिंसिपल्स। तो इसमें देखिए अब UI डिजाइन प्रिंसिपल्स आपके पास कौन कौन से आएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। सबसे पहला आपके पास होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर। तो ये वाला डिजाइन क्या काम करता है, शुड ऑर्गेनाइज द यूजर इंटरफेस पर्पसफुली इन द मीनिंगफुल एंड यूजुअल बेस्ड ऑन प्रिसाइज कंसिस्टेंट मॉडल्स दैट आर अपैरेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड टू यूजर्स, ताकि वो यूजर्स को इजिली रिकॉग्नाइज हो सके। पुटिंग रिलेटेड थिंग्स टुगेदर एंड सेपरेट अनरिलेटेड थिंग्स, जो डाटा इससे रिलेटेड है वही शो करे, डिसिमिलर थिंग्स एंड मेकिंग सिमिलर थिंग्स रिजेंबल वन अनदर। सेकंड पॉइंट आता है आपके पास स्ट्रक्चर के साथ साथ कि ये सिंपल होना चाहिए, जो आपके पास ये डिजाइन है ये सिंपल होना चाहिए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि द डिजाइन शुड मेक द सिंपल, सिंपल हो, कॉमन
टास्क इजी हो, कम्युनिकेटिंग इसमें क्लियर हो एंड डायरेक्टली इन द यूजर्स लैंग्वेज एंड प्रोवाइडिंग गुड शॉर्टकट्स, और इसमें गुड शॉर्टकट्स की भी फैसिलिटी हो ताकि आप इजीली अपने टास्क को पूरा कर सकें। थर्ड आता है आपके पास विजिबिलिटी। द डिजाइन शुड मेक ऑल रिक्वायर्ड ऑप्शंस। जो डिजाइन को ध्यान में आपने जो इसमें करना है, इसमें सारी की सारी आपके पास ऑप्शंस जो जरूरत है वो सारी की सारी ऑप्शंस आ जाए। मटेरियल्स फॉर ए गिवन फंक्शन विजिबल विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग द यूजर, बिना यूजर्स को डिस्ट्रैक्ट किए। फीडबैक का मतलब क्या होता है? द डिजाइन शुड कीप यूजर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ एक्शंस और इंटरप्रिटेशन, चेंजेस स्टेट और कंडीशंस को आप चेंज कर सको एंड बग्स को आप दूर कर सको। ठीक है। फिफ्थ आपके पास क्या आता है इसके अंदर? टॉलरेंस। और टॉलरेंस का मतलब इसमें आपके पास क्या होता है? द डिजाइन शुड बी फ्लेक्सिबल, कि डिजाइन आपका जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जिसमें जरूरत पड़ने पर आप आगे भी उसके अंदर आप क्या कर सको? चेंजेस कर सको। डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एरर्स, एरर्स की कॉस्ट को आपने डिक्रीज करना है। इट मीन्स कि कम से कम एरर्स हो आपके डिजाइन में। एंड मिस यूज बाय अलाउइंग अनडूइंग एंड रीडूइंग, और विद वाइल आल्सो प्रिवेंटिंग बग्स, बग्स को आपने रोकना है। वेयर एवर पॉसिबल बाय टॉलरेटिंग वेरिड इनपुट्स एंड सीक्वेंस एंड बाय इंटरप्रेटिंग ऑल रीजनेबल एक्शन। तो जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हमारे पास ये होते हैं: स्ट्रक्चर, सिंपलिसिटी, विजिबिलिटी, फीडबैक, टॉलरेंस। ठीक है। तो आज के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर में जो इसमें हमने वो टॉपिक पढ़ा है, दैट इज द, आपके पास आ जाता है इसके अंदर यूजर इंटरफेस डिजाइन। और यूजर इंटरफेस डिजाइन के बारे में जो स्टूडेंट्स बाद में आए हैं वो एक बार फिर से देख लीजिए। यूजर इंटरफेस डिजाइन जो होता है वो आपके पास टू टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम हर कमांड को हमें टाइप करना पड़ता है। जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास, डॉस एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, यूनिक्स इसका एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड आपके पास आता है इसमें इंटरफेस जो आता है वो आता है GUI। GUI में क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कि अगर इसमें आपने बोल्ड करना है तो आप के सामने बोल्ड का आइकन नजर आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे और आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो? आप बोल्ड कर सकते हो। तो ये होता है आपके पास GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर मैंने इसमें आपको यहाँ पे इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं इसमें, जैसे विंडोज बनी हुई होती है, उसके ऊपर आइकन्स बने हुए होते हैं, मेन्यूज होते हैं जहां से आप कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप किसी भी ऑप्शन को पॉइंट आउट कर सकते हो। ग्राफिक्स होते हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है। तो ये होता है आपके पास डिजाइन का कंसेप्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इसमें आज हम